जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल। देसी बूढ़ा, देसी चैनल, देसी बात। छोटे बेटे बेटिया ने प्यार और आशीर्वाद। साथियों, आज मैं सामाजिक मुद्दा हटके आपने एक अलग से राजनीति की आड़ा की बात बताऊंगा। जो आज हमारे राजनेता हैं, जो हमारा प्रदेश ने देश ने चला रहे, वो इसके मालिक बन कर बैठ जाए, चाहे किस पार्टी का भी राज आ जाओ, वो जो मानना है कि भाई तब मालिक सो इस देश के, जनता ने भूल गया है। इसका बारे में मैं आपने बताऊंगा। तो पहले तो मैं एक बार उन राजनेता ने समझाऊं जो सत्ता के साथ दल बदल कर दिया, और उन आदमियों ने भूल गया है, बल्कि उनके खिलाफ भी बोलने लग गया है, जो उन राजनीति में लिया हुआ है, जो उनका करियर बना हुआ है, जो दुनिया तो जानकारी बना हुआ है, उन्हें भूल गया। बहुत से तो उनके खिलाफ दुष्प्रचार भी करने लग जाए। साथियों, हमारी भी इतनी उम्र होगी, इमरजेंसी में चौधरी देवीलाल की सहायता हमने झंडा उठाया था। उस टाइम हम इस राजनीति की लड़ाई लड़ने लग गए थे, लेकिन उस टाइम आजकल वाली राजनीति नहीं हुआ करती। उनके जो वादे होया करते, उनकी जो घोषणा होया करती, मिल के पत्थर होया करते, उन्हें पूरे कराया करते, झूठे नहीं कराया करते। और चौधरी देवीलाल ने, मेरे ख्याल से आप भी बताइए, आज हरियाणा की राजनीति में जितने भी नेता चौधरी देवीलाल ने बनाए, इतने किसी पार्टी ने बनाए, चाहे वो पुरानी सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी रही हो कांग्रेस, चाहे वो भैया जनसंघ थी, ये बाद में भाजपा बन गई। इन बने बनाए नेता तैयार करे कराए मिले हैं। और मैं उन राजनेता ने कहना चाहूं जो ये बार बार दल बदल करे, रथा रथा करारांड भी बुरा हाल हो गया। तुम पता नहीं कितनी पार्टी बदल लो हो, और फिर पिछले गाल देने लग जाओ हो, और उनका गुणगान करने लग जाओ हो। जब पहले तुम उस पार्टी में थे तो जिस पार्टी में जाओ उसने गाल दिया करते और उनका गुणगान कराया करते। हमारा देश की राजनीति इतनी भ्रष्ट होगी, राजनेता का सतर इतना गिर गया, जो उनके गुरु हैं, गुरु के खिलाफ से झगड़ा भी हो जाओ, कदे किसी ने शब्द नहीं कहे। बहुत से गुरु चेलिया की बात हुई है, एक लव था, गुठा काट के दे दिया था, लेकिन कदे गुरु के खिलाफ नहीं बोलिया था। और आजकल तुम इसे कुर्सी के और इस पैसे के इतने भूखे हो गए, अगू पछलिया भूल जाओ हो। कई जगह हम जा धरने पर, प्रदर्शन पर, आंदोलन में, राजनीतिक मंचा पर मैं नहीं जाया करता हूं भाई। हमने जब से ये खापा ने फैसला कराया है, अगर कोई भी प्रधान किसी का राजनीतिक मंच साझा नहीं करेगा, जिसने जिसकी वोट डालनी हो डाल लियो। तो ये भी हमने देखा कई दिन से भाई, पहले चन्नत में चल रहा था, फिर भाई भी कई दिन हिसार में चलिया है। चन्नत में वो बेचारे पानी के लिए बैठे, और ये राजनीति वाले उड़े, राजनीति से शर्म नहीं आई। पुरानी बात याद दिवा में, उन बातों ने भूल गया है। अगर तुम किसी की डेरिया में सानी बह रहे हो, किसी की महिषा न नवा रहे हो, और उन आदमियों का शान के ऊपर भूलन लग रहे हो, इस बात ने वो भूल गया है। ये विसार में था, महाराज 16 तारीख ने बुला रखे थे हम, और रोहतक की खाप पंचायत। उस दिन पहले हमने उड़ा जाकर बातचीत करी
कमेटी दाम बतलाए और जो मौजूदा आदमी थे उन तो बतलाए। उसके बाद में फिर हमने कमेटी ताई फैसला देकर और हम आगे मगा भाई ये मर्जी थारी है, हम थारी से अच्छा जुकर करोगे। तो वहां आने के बाद में भाई वो मैं उन्हें जानता नहीं, नया था कोई मंच पे, उसने पहले मेरा नाम बोल दिया। तो मैं भी सच्चाई कहा करूं, मैंने भी ये बात कही एक भाई हमारा जो अपोजिशन है हरियाणा का विपक्ष है वो अपना सही पालन नहीं कर रहा, नहीं तो ये काम विपक्ष वाले के आकर जो आज आम जनता करने लाग रही है। वो उड़े भूखे चचाई बैठे हैं, वो लटकाओ हैं, लेकिन जिस टाइम सही टाइम आओ है कोई भी राजनेता वहां नहीं मिलता, वो दूर हो जाए। और फिर जब वो लोग आगे हड़ टूटले हैं उन्हें पता लग जाए, वो फिर आ जाए, वो फिर उड़े भाषणबाजी करें। तो मैंने भी यह बात कही थी, बल्कि देखी वजह चौटाला को नाम लेकर मैंने कही थी, मगर बेटा बात सुन, तेरा परदादा के साथ हम राजनीति में लगे थे और ये लठ खाका गोड्डे मारे टूट लिए भाई, हाथ मारे तोड़ दिए, लेकिन हम आज भी किसी राजनीतिक पार्टी की सराहना नहीं करते। और मैं आज भी सारा ना कहूं हूं जो जितनी पर्चियां गए रहे, कई पर्चियां आगे दौड़े, तब ना अपना विपक्ष का वो करना चाहिए। साथियों एक बात बताओ, पार्टी बदल गया है, सरकार बदल गया है, लेकिन राजनेता के काम नहीं रोकते, क्योंकि ये जो सत्तारूढ़ पार्टियों हैं उन तो बोल बतला कर काम करे हैं। चाहे हमारे अपोजिशन के नेता योग्य हों, वो भी सत्तारूढ़ पार्टी है पहले बतला ले हैं, अगर भाई सेशन में ये बात करनी है, तुमने हमारे खिलाफ यो करना है, तुमने हमारे खिलाफ यो करना है। जनता बोली नहीं रह रही है भाई, हमारे कैसे अनपढ़ आदमी भी थारी सारी बातें पता लग गया है। थारे अपने काम नहीं रोकने चाहिए, जो तुमने भ्रष्टाचार कर रखी है, जो तुमने लूट मचा रखी है, उनके जो थारे वो द्वारा सहकार नामे वो तुमने समझा दे है कि भाई ये देखो, अगर तुम हमारे खिलाफ बोलिया, हमारा कहे तो बाहर गया तो जेल में पाओगा। वो उसी पार्टी है हिसाब से फिर चल रहे हैं। दोष जनता ने दे हैं, दोष ईवीएम ने दे हैं, वर्करा ने दे। अपनी गलती मानो, तुम तो अपनी आदत छोड़ नहीं रही और दोष जनता ने दो हो। अगर बस सरकार बदली नहीं होती, और सरकार बदली हो जाएगी, सारी एक्सी हैं। चौधरी देवीलाल ने छोड़ के बताओ किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल में कांड को नहीं हुई। सब में छोटे बड़े कांड हो रहे हैं, क्योंकि जब कुर्सी मिल गया है तो अपमान हो गया है, घमंड हो गया है, वो जनता की बात नहीं सुनते। और तुम फिर उन पछले के कांड बताओ हो दूसरे के, और अपने न छपाओ हो। कोई दूध दोया नहीं है, मैं किसी के कांड नहीं बताऊंगा, ना मैं किसी का समर्थक हूं, ना मैं किसी का विरोधी हूं। तुमने एक बात और बता दी हूं, आज चौधरी देवीलाल के साथ हम न्याय युद्ध में पैदल यात्रा में गए, इमरजेंसी में भाई हम उनके साथ रहे, और जब उनकी सत्ता आई भाई 87 में, भाई फिर और जितनी भी चली, एक भजन लाल ने छोड़ के तकरीबन मुख्यमंत्रियां थे, हमारी बोल बतला थी। उसमें चाहे चौटाला साहब आ गए, चाहे हुड्डा साहब आ गए, भाई खट्टर तो हमारा गुआंढी भाई है, एक स्कूल में हम पढ़े उड़ा है, लेकिन मन कदे किसी का जाके और सिर चौका के यह बात नहीं कही मेरे बालक का नौकरी ला दे। मेरे बालक भी पढ़े लिखे साथियों, ठीक हम जमींदार नहीं है, छोटे जमींदार, 1.5 किलो का जमींदार हूं, लेकिन मन कदे किसी का यह बात नहीं कही, क्योंकि हम लड़ाई लड़ा हाँ, मुंह पर नहीं बात कवा हाँ। अगर मैं कोई सा सिफारिश करवा के और अपना बालक ने नौकरी लवा लू है तो न्यू कहा अरे भाई मुंह खाओ रहा खिल जावे, तो मैं भी कानून हो जाए उनके खिलाफ नहीं बोल सकूं था।
ठीक है भाई, वैसे हमारे बल का नंबर नहीं पड़ा, वो भूखे नहीं रहेंगे, वो आज भी अपना काम करके रोटी खाने लग रहे हैं। बूढ़ी हमारी पढ़ी लिखी है, बेटा मेरा पढ़ा लिखा है, लेकिन मैंने कदे सिफारिश नहीं करी किसी का भी आगे। और भाई मैं अपने कुछ ही खापन चाचिया ने भी समझाऊं, तुम भी बदली कराने का चक्कर में, नौकरी लवाने का चक्कर में, या और कोई किसी किस्म का भाई टेंडर लाइसेंस लेने का चक्कर में इनके हाजिरी ना मारा करो, क्योंकि तुम एक घर के नहीं चौधरी नहीं हो, तुम पूरा समाज के चौधरी हो। खाप में 36% सर्वधर्म आओ है अपने निजी स्वार्थों के लिए। मैंने देखे हैं बहुत, मैं कहूं भी हूं कई प्रधानों से, बल्कि मेरी कहा सुनी भी हुई है, जो हम जावा हैं सामाजिक काम तर वो अपनी फिर उड़ते वह पर्ची काट के दे हैं, उनका कहूं हूं कुछ एक दो ही आदमी है, लेकिन जिंदा जमीर के आदमी हमारे में बहुत ज्यादा है। वह बात रहेगी तो मेरे बाद में भाई हमारा सतगामा का प्रधान है श्रीपाल बालंद, पढ़ा लिखा भी है और भाई कहने वाला भी है, और वो शुरू से आज तक कांग्रेसी है, आज भी वो कांग्रेसी है। उसने यह बात कही उड़े जो मन कही थी, उसने भी यह बात कह दी कुछ और अपने उसमें हिसाब से। भाई हमके भाषण लिखा कर लिया करा कि बजू करी राजनेता ने भाषण लिख के दे हैं, हम तो अपना मन की बात कहा करा। उसके बाद में मैंने बाद में वीडियो देखी है, क्योंकि मेरा भाषण देने के बाद में मैंने एक आदमी बुला ले गया था, मैं वहां नहीं था। तो हमारा यह विधायक है दस्सी पेटवाड़, ठीक है मेरे बड़का से भी छोटा है, भाई मेहनत करी है, मैं उसका मान सम्मान करूं, लेकिन उस आदमी के साथ जो उसकी बाप की उम्र का था और उसको वो ये बात पूछा गया क्या बात थी कही या क्यों कही, क्यों भाई तुम तो कहो को नहीं और हम नहीं कहा, अरे थारे पास हमने कितने दिन हो लिए धंधा ना, भावी सीएम कहे थे वो पंद्रह उड्डन हम उससे भी दिल्ली में ले, अरे हमारा समाज का भाईचारा का ताना बाना खत्म होने लग रहा है, ये सेशन चलेगा और फिर थारी सरकार आ जाएगी, तुम इसमें यो आवाज उठा लो भाई ये जो लव मैरिज वाला है तो गांव को अंडर गोत्र में नहीं होगा, लिव इन न खत्म कर दो और ये होटला का सिस्टम बना दो जिसमें गैर मर्द ना जा सके, इस हिसाब का कर दो। हमारा समाज खत्म होने लग रहा है, रिश्ते टूटने लग रहे हैं, घर बिगड़ने लग रहे हैं, कितने बड़का की हत्या होने लग रही है, और वह फिर उन्हें ऑनर किलिंग कह दो हो, चाहे वह पहले वाली पार्टी थी चाहे आज वाली पार्टी थी, लेकिन किसी ने विधानसभा में इसका कोई जिक्र नहीं कराया। समाज तो तुमने क्या लेना, तुमने तो वोट चाहिए है जब हाथ जोड़ के ना हो, आपने तो छोटिया के पाया का नहीं हाथ कर दो हो, समाज की लड़ाई लड़ो। और मैं जनता ने भी कहूं हूं भाई सरकार बदले तो काम नहीं चलेगा, सिस्टम बदलना पड़ेगा। पार्टी होगी भ्रष्ट, राजनेता हो गया भ्रष्ट, नहीं तो हम तो चले जाएंगे, लेकिन एक दिन ऐसा आ जाएगा अगर ना न्याय मिलेगा ना रोजगार मिलेगा, सारा सौदा मिलावट का मिलेगा, क्योंकि रिश्वतखोरी इतनी चल रही है। जो उन भाई शहरा के हल्के के लीडरों हैं उनका मंथली पहुंचा दे हैं ये फूड सप्लाई वाले, उन पर लेकर वो जहर बेचो चाहे कुछ भी बेचो, उन अपने पैसे का मतलब वो है। जनता कितने जाओ कितनी बीमारी आ गई, कोई चीज शुद्ध नहीं मिल रही, सब क्या में मिलावट, और तो नमक में भी मिलावट होने लग गई, ना तो न्यूकार तेरा नून तो भी सस्ता। ये सुधार ये नहीं करेंगे क्योंकि पीछे का चक्कर मारे। तो भाई ये राजनेता ने मैं फिर समझाऊं हूं, हाँ मैं वह फिर को मैं किसी का समर्थन नहीं करता। भाई एक बात बताओ, ये हमारे अपनी उसके लिए तो भाई ये पार्टी के लिए वोटा के लिए तो ये सरदे इकट्ठे हो जाए हैं, मीटिंग करे हैं, जलसे करे हैं, और जनता चाहे कितने भी जाओ
भाई मैं नाम नहीं लेता, लेकिन एक आदमी आज भी सही लड़ाई लड़ रहा है। वो डीसी का भी टकराव है, वो एसपी का भी टकराव है, और वो ये विधानसभा में होया करता, दंगा लिया करता और सब ने कहा करता जो भी जीता था, बेशक उसने भी कोई गलती कर रखी हो, भाई कोई लूट मचाई करी और भी कुछ कराया हो, लेकिन जनता की आवाज सही ठा हुआ है। वो मैं किसी ने निकलता भाई किसी का तुम वोट दियो नहीं दियो ना, मैं तो बार बार कहूँ हूँ ये सारे के सारे बराबर हो। हमारे खा पंचायत में ये जो कुछ ऐसे आदमी आ रहे हैं, मैं सामने मिले हैं जब भी समझा दो हूँ, भाई तुम ये किसी का भी राजनेता का मंच पर ना जाया करो, नहीं तो ये थारा भी बहिष्कार होने लग जाएगा। बहुत से देखे हैं को चेयरमैन बनने खातर और कोई काम काटने खातर उनके मंचा ने भी साझी करने लग रहे। यह बात पहले बताई थी, भाई फिर हमारी पंचायत होगी जब भी बता जाएंगे। तो मेरे लाडले हो, ईवीओ सेशन चलेगा हरियाणा विधानसभा का, अगर इसमें ये मुद्दे नहीं उठाए, लव मैरिज का, लिव इन का और इन होटलों का, तो हम फिर सर्वक आपकी पंचायत करके और ऐसा काम कर देंगे। अगर जो तुम का माम ठिकाने बना रहे हो और भाई उड़े जाकर ने थारी मेहमानगिरी हुआ है, उनमें भी समझावाएंगे। थारा पगड़ी बांधनी तो दूर गए, गांव में भी नहीं बढ़ने देंगे, चाहे किसी भी पार्टी का है, विधायक है जो विधानसभा में भेज रखे है, इसकी आवाज जरूर उठानी है। थारा ऊपर इतनी पाबंदी होगी, अगर भाई थारे नेता जो बात कहे हैं तुम अपनी मीटिंग करके न और जो फैसले करो कि तने यो सवाल करना है, तने यो सवाल करना है, तुम उन तो बाहर सवाल नहीं करते। तो चुनाव के टाइम भी वो नेता न बल क्या मनी जाएंगे और ना उन नेता न वोट मिला, वो नेता खुद हारेंगे जो अपना अपना मुख्यमंत्री मंत्री कहे हैं, वो खुद हारेंगे, चाहे वह सत्तारूढ़ सरकार के हैं और चाहे अपोजिशन के हैं, क्योंकि जनता का इसके बारे में बहुत पीड़ा हो ली है, बहुत घर बर्बाद हो लिए हैं। यह आवाज आपने जरूर उठानी है, नहीं उठाओगे तो फिर देख लियो विधानसभा का मुंह नहीं देखने पाओगे, बाहर रहोगे। इसलिए भाई मैं एक बार फिर कहूं हूं, हमारी उम्र की भी शर्म लिहाज होया कर है, हमारी मर्यादा भी हो है, कोई भी विधायक कोई बड़ी चीज नहीं है। मंत्री भी बनने के बाद में अपना तो बढ़िया की इज्जत करना सीखो, उन तो बोलना बतलाना सीखो। और जिन आदमियों ने थारे को राजनीति सिखाई है आंगली पकड़ के, बेशक तुम दल बदल कर आओ, लेकिन अपना मुंह तो उनके खिलाफ गलत बोलना शोभा नहीं देता। ऊपर वाला देखने लग रहा है, नतीजा दे देगा। कितने आदमी खत्म होगी, कितने आदमी राजनीति खत्म होगी जो मंत्री बनया करते, आज उन्हें टिकट नहीं मिल रही, वो चेहरे राजनीति तो गायब हो रहे। नहीं तो थारी साथ भी हो काम हो जाएगा। कदे नहीं मानते हो, अगर जनता थारी जागीर है, जो तुम कहोगे नहीं वोट देगी, बिल्कुल नहीं देगी। जनता जागरूक होने लगी है, अरे भाई हम भी जागरूक कराएंगे। हम ये नहीं कहेंगे तुम फलाने की वोट देना, सिर्फ ये कहेंगे अपने सांसदों से, अपने विधायक से सवाल करो, अगर वो ठीक जवाब नहीं देते तो उनका बहिष्कार करो, चाहे कोई किसी भी पार्टी का है। अगर हमने ठीक है नुमाइंदा नहीं मिलता तो हम वोट गिरने की भी टाल कर देंगे। मैं नहीं गिरता कई साल से, क्योंकि 1990 के बाद में जब चौधरी देवीलाल की राजनीति खत्म होकर न और पीढ़ी बदली होगी थी, उसके बाद में मैंने वोट गिरना बंद कर दिया था। और भाई चौधरी देवीलाल को मैं आज भी सड़ रहा हूँ, जो ऐसे ऐसे काम करके भाई, खासकर तो हमारा बुढ़ापा पेंशन वाला लोगों के भाई बुढ़ापे कटन लग रहे हैं। तो मैं भाई ने
जो ये आज के हमारे राजनीति के नए चेहरे हैं या जो पुराने हैं, तो तुमने एक बार फिर समझाऊं, जनता का भलाई के बारे में सोचो, आप अपनी भलाई के बारे में ना सोचो। अपने छोरे टिकट दिवा लो हो, आप MP बन जाओ, छोरे ना MLA बना लो हो, फिर उन्हें मंत्री बनवाने की सोचो हो। अपने रिश्तेदार टेंडर दिवाने लाग रहे हो, तो तुम सरकार के खिलाफ क्यों कर बोलोगे? अपने निजी सवाल, घर से विधायक नहीं बनते, घर से सांसद नहीं बनते। अगर तुमने यो है काम करना है तो जनता के पास मत जाओ, अपने घर रिश्तेदार तो साध लो। और साथियों एक बात और देख लो, एक बार जो आदमी राजनीति में चला जाता है, चौधरी देवीलाल ने बिल्कुल गरीब आदमी यहाँ तक टिकट देकर राजनीति में ले आए थे, और फिर वो उनके पार्टी ने छोड़ गए, और आज वो अरबों के मालिक बने बैठे हैं, जिनके पास मोटरसाइकिल भी नहीं हुआ करती, आज वो करोड़ों की गाड़ियां चलने लग रहे। जिनकी छत टिप क्या करती, आज वो कई मंजिले मकाना में बैठे। यह राजनीति की है ना भाई। दूसरी पार्टी वाले तो इन्हें अमीरान ने टिकट दे हैं, लेकिन चौधरी देवलाल ने गरीबों को भी टिकट दिए थे। तो उनके जो थारे गुरु हैं और जो यह जनता जनार्दन है, इसका शान ना भूलो, नहीं तो ऐसा काम ना हो जाएगा विधानसभा का और संसद का मुंह देखने में तरसो। तो साथियों दे दियो आप भी अपने विचार, भाई कोई किसी का समर्थक हो रहेगा, मैं ना किसी का समर्थक ना किसी का विरोधी, मैं तो सच्चाई का करूं। कर दियो शेयर और बता दियो आप अपने विचार। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिए दिल जमाने के लिए।